अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स और जो न्यू बुक है ये नेशनल बुक वो है ये। और इसका हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन से ये जो गिवन जो इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन से हमने इन्हें सॉल्व करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर फोर और इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन भी इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस फोर भी इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ से तो हम इजीली निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू को। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। और मेरे पास है जी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इसको कर लेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम इजीली एक्स की दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमें एक्स चाहिए साथ में माइनस वन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पे प्लस वन कर देंगे। तो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन आपस में कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस फोर है ना, तो हमें ये माइनस फोर साथ में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे प्लस फोर को बोथ साइड पे ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस फोर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस फोर इज इक्वल्स टू फोर। तो एक्स के मेरे पास दो आंसर्स आ गए, एक आ गया एक्स इज इक्वल्स टू वन और एक मेरे पास आ गया एक्स इज इक्वल्स टू फोर। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू वन एंड फोर। तो ये आ गया मेरे पास आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन मेरे पास है, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो एक इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इक्वल्स का साइन आता है, अगर आप दो दफ़ा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे इसमें, ठीक है। तो मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, थ्री टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर वाली है, एक एक्स वाली और एक मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यानी कि गिवन मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम तो हम इसको इसके ऊपर फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमारे पास होता है ना फार्मूला ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो गिवन हमारे पास ये वाली सिचुएशन है जिसमें हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी यहाँ पर
एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप इसको इस तरह कर लें कि x-1 को 2 दफ़ा लिख लें, या फिर आप इस तरह कर लें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का क्या आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1। तो ये था जी इसका सेकंड पार्ट, बहुत ही इजी सा था और उसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे इसका थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। अब अगर आप इसको गौर से देखें, एक्स स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब आई बात सेकंड के मिड टर्म ब्रेक। तो हम इस मिड टर्म ब्रेक इसमें इजीली कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। 8x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए जी 8x स्क्वायर, और जब हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए -7x। तो अगर आप गौर से देखें तो 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 होता है, और सॉरी 8 इंटू 1 8 होता है, और 8 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 7 होता है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे इसके कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7x आना चाहिए। तो अगर आप कोर्स से देखें, अगर हम इसको इस तरह कर लें कि हम इसको कर लें कि x इंटू -8x, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 x इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ 8 x माइनस 8x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -7x। अब हम क्या करेंगे -7x की जगह लिख देंगे x माइनस 8x। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम कभी कहती हैं कि ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व करें, अब ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन वो होता है जिसके बीच में इक्वल्स का साइन नहीं होता, और इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स का साइन होता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो अब हमने क्या करना है, -7x की जगह लिखना है x माइनस 8x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब जब ये वाली हमारे पास सिचुएशन आ जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स है ना, तो हम इनके पेयर्स बना लेते हैं 2 2 के। अब फर्स्ट 2 जो है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो x को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि ये x तो हमने बाहर ले लिया। फिर माइनस का साइन, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8, तो अंदर क्या आ जाएगा x, बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा प्लस, और अंदर आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि मेरे पास हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कर लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास है ना x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, इस +1 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे -1 इज इक्वल्स टू 0 -1। ये +1 -1 कट के, तो x इज इक्वल्स टू 0 -1 क्या होता है -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 है तो हमें नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे क्या कर देंगे +8 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 + 8 कट के 0 + 8 8 आ गया। तो मेरे पास x की 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ गया x इज इक्वल्स टू -1 और एक मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 8। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -1 एंड 8। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इसका
क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, सॉरी पार्ट नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। ये मेरे पास है तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मेरे पास के 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि दरमियान में माइनस है जैसे यहाँ पे माइनस आया, माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एंड 4 इंटू 7 क्या होता है हमारे पास 28, 7 4 ज़ा 28x प्लस 7 7 ज़ा 49। अब हम क्या करते हैं कि इन सारी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी, प्लस 4x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 28 है तो क्या हो जाएगा प्लस 28x, प्लस 49 है तो क्या हो जाएगा माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को अलहदा और कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28x प्लस 4 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और 28 माइनस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 24x और 49 माइनस 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस 45 क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45, जो टर्म्स प्लस में थी वो माइनस में होगी, जो माइनस में थी वो प्लस में होगी। अब हम क्या करते हैं बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1। बोथ साइड पे हमने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 क्या होता है 0 ही होता है। अब हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा कोई नंबर है जिससे ये सारे के सारे डिविजिबल हैं। तो ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि इन सब में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 8 3 ज़ा 24 होती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 आ जाएगा मेरे पास और 15 ज़ा होता है 45, 3 15 ज़ा होता है 45। तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर देते हैं कि ये 3 हमें साथ में नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी कि यहाँ से तो 3 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब बोथ साइड पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 0 ही होता है। अब हमने क्या करना है देखना है कि क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम देखते कि क्या इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, इस वजह से हमें क्या करनी पड़ेगी मिड टर्म ब्रेक। तो फर्स्ट और लास्ट को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर होता है और मिडल में हमारे पास क्या है -8x। अब दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आना चाहिए और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -8। तो हमारे पास क्या होता है कि 3 5 ज़ा 15 होते हैं
और 5 प्लस 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह कर लेंगे कि -3x इंटू -8x सॉरी -5x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 5 से 15 x इंटू एक्स स्क्वायर और -3x -5x माइनस माइनस प्लस होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा 8x। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8x और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो यानी कि -8x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3x -5x। तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -3x -5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा x -3। नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर क्या आ जाएगा x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देंगे, एक दफ़ा जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, यानी कि x -3 को लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम लिख लेंगे x -5 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम इसे कर लेंगे x -3 इज इक्वल्स टू 0 और x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि बोथ साइड पे जब हम +3 करेंगे तो यहाँ से तो 3 ख़त्म हो जाएगा और 0 प्लस 3 क्या होता है 3, तो एक x की वैल्यू आ गई 3 और -5 है बोथ साइड पे हम क्या करेंगे +5, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 5 और 0 + 5 क्या होता है 5 होता है। यानी कि मेरे पास x के दो टर्म्स आ गए, एक वैल्यूज आ गई, एक आ गई x इज इक्वल्स 3 और एक मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया है, सोल्यूशन सेट आया है जी 3 एंड 5। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो इसका पार्ट नंबर 4 तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है जी इसका अब 5th पार्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी इसका 5th पार्ट है जी हमारे पास कि 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। ये है जी हमारे पास इसका 5th पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं जी इसका सोल्यूशन। ईजी सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास है जी 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4x इंटू 7/4 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 is equals to 48x square plus 529 divided by 16। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या डिनोमिनेटर में 16 है, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 16 बना देते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 है, इसको 16 बनाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 से कर देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 4 से, ताकि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 16 से और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 16 इंटू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस इसको ऊपर नीचे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x इंटू 7/4 और इसके डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया है, ठीक है, प्लस 49/16 इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय
16। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बेशक 4/4 लिख दें, कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी करें। ये मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बनाना था, 16 बनाना था। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 24, 4 2 कैरी, 4 1 4 5 6, 64x² डिवाइडेड बाय 16, प्लस इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 28 हो जाएगा। 28 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 8 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 112x डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 प्लस 49/16 इज इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में सारा क्या है, 16 आ गया इस साइड पे, तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं 16 को, तो मेरे पास हो जाएगा जी 64x² प्लस 112x प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब मेरे पास यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 को बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में से 16 ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाई 16 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 64x² प्लस 112x प्लस 49 divided by 16 is equals to 16 multiplied by 48x² plus 529 divided by 16। 16 और 16 आपस में कैंसिल आउट, 16 और 16 आपस में कैंसिल आउट, 64x² plus 112x plus 49 is equals to 48x² plus 529। अब हम क्या कर लेते हैं, x² वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, और जो हमारे पास है x वाली टर्म्स उनको हम अलग कर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ से हम न्यू शीट ले लेते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या है, 64x² प्लस 112x प्लस 49। ठीक है, ये मेरे पास, आप क्या करते हैं, x² वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और x वाली अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास ये जो 2 टर्म्स हैं इनको हम इस साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा जी 64x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस 48x² माइनस 529 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, x² वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, 64x² माइनस 48x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम 64 में से माइनस करते हैं 48 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 में से हम करेंगे, सॉरी 4 में से, जब हम 14 में से 8 को माइनस करेंगे पीछे बचेगा 6, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 16x², फिर 112x एज इट इज़, और 529 में से हमने माइनस करना है 49, तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -4, 9 में से 9 और 8, ठीक है, -480। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर आ गया इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, आंसर नहीं आया अभी, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन आ गई है, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो उससे पहले कॉमन ले लें, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसके बाद देखें क्या कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो फार्मूला अप्लाई करें, अगर नहीं होता तो मिड टर्म ब्रेक करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ईजिली सॉल्व कर लें। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको, कि हम देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 16 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर 16 से डिविजिबल हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ कि डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड, डिवाइड
16 ऑन बोथ साइड, या पहले हम 16 को कॉमन ले लेते हैं, फिर 16 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर देती हूँ, 16 को कॉमन ले लेती हूँ पूरी इक्वेशन में से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और 16 हमारे पास होता है 7 टाइम्स होता है 112, तो 7x, और माइनस हम क्या कर लेते हैं 480 को डिवाइड कर लेते हैं हम 16 से, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 30। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 16 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास है जी 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो बोथ साइड पे हम क्या करते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 16 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0/16 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या -30। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इंटू -30 इज इक्वल्स टू -30 एक्स स्क्वायर, और मिडल वाली टर्म क्या है +7x। अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -30x स्क्वायर आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 7x। तो इजी से हैं कि हमारे पास क्या होता है, 10 3 ज़ा 30 होते हैं, और 10 में से जब 3 को माइनस करें तो क्या आता है 7 आता है। तो हम इसे कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 10, यहाँ से -3, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 10 है, और अनकॉमन टर्म्स कौन सी, x माइनस 3। तो एक दफ़ा हमने लिख दिया x प्लस 10 और एक दफ़ा लिख दिया हमने x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये दोनों टर्म 0 के इक्वल है तो हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। हम इसे कर लेते हैं x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ये प्लस 10 नहीं चाहिए, हम क्या कर देते हैं बोथ साइड पे -10 कर देते हैं। तो x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10, ये दोनों कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू -10, एक ही हमारे पास x का आंसर आ गया। और यहाँ पे -3 है तो हम क्या कर देते हैं बोथ साइड पे +3 कर देते हैं, ताकि यहाँ से ये -3 ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इसके दो आंसर्स आ गए हैं, x के एक आया है -10 और एक क्या आया है 3 आया है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -10 एंड 3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।